सबसे पहले आपको बताएंगे दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी है। सेमीफाइनल मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश की टीम की सुपर ओवर में कामयाबी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच के मुकर्ररा ओवर्स में दोनों टीमों ने 194 रन स्कोर किए और सुपर ओवर में भारतीय टीम के दोनों खिलाड़ी इब्तिदाई 2 गेंदों पर ही 0 पर आउट हो गए और अब बांग्लादेश ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंतहाई दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले बांग्लादेश ए ने बैटिंग की और 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बना सकी। जवाब में भारतीय ए टीम 6 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने भी 194 रन बनाए। मैच बराबर हो गया। उसके बाद बात गई सुपर ओवर पे और जब भारतीय टीम के बल्लेबाज बैटिंग करने आए तो पहली ही 2 बॉलों पर दोनों बैटर्स आउट हो गए। उसके बाद 1 रन का टारगेट मिला सुपर ओवर में बांग्लादेश ए को और पहली बॉल पर बंगाली प्लेयर भी, बांग्लादेशी बैटर भी आउट हो गए और उसके बाद अगली बॉल पर भारतीय बॉलर ने वाइड करा दी, जिसके बाद ये दिलचस्प मुकाबला बांग्लादेश ए के नाम रहा और यूं सेमीफाइनल में दोहा में खेले गए राइजिंग एशिया कप टूर्नामेंट में बांग्लादेश ए ने फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। एयर शो में भारतीय तैयारा एरोबेटिक स्टंट के दौरान गिरा। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जा रही है। दुबई एयर शो इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हादसे के बायस दुबई एयर शो में फ़ज़ाई मुज़ाहरे कुछ देर मुअत्तल रहे। और दुबई में 5 रोज़ा एयर शो का इख्तिताम हो गया है। आखिरी रोज भी पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे तवज्जो का मरकज बने रहे। इसकी तफसील बता रहे हैं दुबई में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिप्ते आरिफ। जी, दुबई एयर शो का 5वां रोज और इख्तिताम हो गया है यहाँ दुबई एयर शो का और 5 दिन तक रगारग मुख्तलिफ फजाई करतब भी रहे, बड़ी बड़ी डील्स भी हुई। यहाँ पर इंतजामिया का कहना है $50 अरब से ज्यादा के जो है वो फजाई सौदे हुए हैं। मुख्तलिफ जहाज मुख्तलिफ कंपनियों ने खासतौर पर दुबई और अबू धाबी की एयरलाइंस ने खरीदे हैं, बहरीन की एयरलाइंस ने यहाँ पर बड़े बड़े सौदे किए हैं। लेकिन आज 5वें रोज यहाँ पर दुबई के वक्त के मुताबिक 2:10 पर नाखुशगवार वाकया यहाँ पर पेश आया, जब यहाँ पर भारतीय तैयारा तेजाज जो है वो एयर शो दिखा रहा था और वो यहाँ पर गिर गया। यहाँ पर इब्तिदाई तहकीकात के बाद ये बात कही जा रही है कि पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो इजेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाया और वो जहाज जो है वो यहाँ पर दुबई अल मखदूम के रनवे पर जो है वो यहाँ पर गिरा और यहाँ पर भारतीय जो पायलट थे उसकी भी हलाकत हो गई। यहाँ पर हुकाम ने यही बताया है कि तहकीकात जारी है और इस हादसे की और पहली दफा हुआ है। 19वां यह एयर शो था दुबई का जो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ है। 1989 से दुबई एयर शो यहाँ पर जारी है। दुबई एयर शो हर 1 साल बाद यहाँ पर एयर शो मुनक्किद किया जाता है और लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि फजाई हादसा हुआ है। कुछ देर तक ये फजाई करतब यहाँ पर मुअत्तल रहे लेकिन थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर फजाई करतब का आगाज हुआ। यहाँ पर पाकिस्तानी तैयारे का अतराफ जो है अभी भी आप देख रहे हैं कि दुबई शो का इख्तिताम हो गया है लेकिन लोगों का रश जमा है, लोगों का तांता बना है। पाकिस्तान JF-17 थंडर और मशाक यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि एयर शो का इख्तिताम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो शुरका हैं, जो शायकीन हैं, वो अतराफ में मौजूद हैं, वो यहाँ पर तस्वीरें खींच रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सरगर्मियों में, खुशगवार सरगर्मियों में यहाँ पर नजर आते हैं और खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान का तैयारा, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की पहचान यहाँ पर दुबई के एयर शो में शरीक है। तेजस फाइटर तैयारे की तबाही ने भारत के दिफाई साजो सामान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। माहिरीन का कहना है कि तेजस की परवाज से कबल की तस्वीरों में लीकेज और साख्ती कमजोरी वाज़ेह थी। दुबई एयर शो में मकामी तौर पर तैयार भारतीय तेजस तैयारा नकाइस के बाइस गिर कर तबाह हुआ। तेजस तैयारे की तैयारी के दौरान पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवाल उठाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप और गैर वाज़ेह डिजाइन ने तेजस का तरक्याती प्रोग्राम रोके रखा। तेजस तैयारे की तैयारी के दौरान पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल बारहा रिपोर्ट हुए। तैयारे में देसी इंजन और GE इंजन एयरफ्रेम के मुताबिक नहीं थे। तेजस तैयारे में थर्स्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी सामने आए।
अभी आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब भी किया था। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह को जो है ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि आपने 20 नवंबर को राना अहमद शहरियार की जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें हिस्सा लिया और एक पब्लिक गैदरिंग से नवाज शरीफ पार्क में फैसलाबाद में खिताब किया। राना सनाउल्लाह को कहा गया है कि वो कल 22 नवंबर को पेश होकर वजाहत करें। जी तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अभी तक ईरान की जानिब से पाकिस्तान अफगान तालिबान तनाज़े में सालिसी पर अमली दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफगान सालिसी की बात की है। तर्जुमान का कहना था कि 4 साल हमने जानी नुकसानात, कलदन TTP, फितनाल हिंदुस्तान हमलों के बावजूद अफगानिस्तान से राबते बहाल रखे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत अफगानिस्तान के हाथों हमारे शहरियों के कत्लेआम का लाइसेंस नहीं। हम तिजारत के बजाय इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और मसाइल का जिक्र किया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ऑस्ट्रिया के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने ऑस्ट्रिया की क़यादत और आवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। नए तैनात ऑस्ट्रिया के सफीर और दीगर शुरका के हमरा तकरीब में केक काटा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। इज्तिमा के तीसरे दिन लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो जमात इस्लामी ये महज एक जमात नहीं है, इसके कोई सिर्फ सियासी जमात ना समझे। जिस तरह दीगर सियासी जमातें होती हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद पे चलती हैं, जो शख्सियात पे चलती हैं, जो विरासत पे चलती हैं, जो वसीयत पे चलती हैं, जो खानदानों पे चलती हैं, जो जागीरदारी पे चलती हैं, जो वडेरा शाही पे चलती हैं, जो सरमायादारी पे चलती हैं, जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती हैं। जमात इस्लामी ऐसी सियासी जमात नहीं है। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमें कोई मजहबी गिरोह ना समझे, हमें कोई मसलकी गिरोह ना समझे। ये फिरक़ेवारियत, इसको हमने 100 बार अपने से जुदा कर दिया है। हम फिरक़ेवारियत पर यकीन नहीं रखते।